नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रदीप सविता आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप टीचिंग अड्डा पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म के मेन पॉइंट पे आज बात करते हैं हम लोग। अगर पहले पॉइंट की बात करते हैं तो देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म में प्रथम जो तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी थे। ऋषभ देव जी प्रथम तीर्थंकर। और दूसरे अगर तीर्थंकर की बात करें अजीतनाथ। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या थे? सांड। और जैन धर्म के संस्थापक भी कहलाते हैं ये। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे। दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ। दूसरे तीर्थंकर में तीन शब्द हैं। दूसरे तीर्थंकर में तीन शब्द हैं। अजीतनाथ जो जीत गए, जीत गए, वो क्या है? दूसरे तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। देवों के देव महादेव कौन थे? ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे, जैन धर्म के संस्थापक। इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। और दूसरे तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह का क्या था? हाथी। अगर 23वें तीर्थंकर की बात करें तो पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर की बात करें तो पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या थे? सर्प। इनका प्रतीक चिन्ह क्या थे? सर्प। अगर 24वें तीर्थंकर की बात करें तो अंतिम तीर्थंकर थे ये, और महावीर स्वामी जी थे। इनका क्या नाम है? तीर्थंकर का 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह था सिंह। और पार्श्वनाथ जो थे उनके प्रतीक चिन्ह था सर्प। हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। महावीर स्वामी जी के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनका जन्म 599, 99 मतलब 99 याद करेंगे 599। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। कौन से ग्राम? कुंडग्राम वैशाली में हुआ। मृत्यु इनकी हुई 527 ईसा पूर्व पावापुरी पटना में। पावापुरी पटना में 527 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे ये महावीर स्वामी जी। इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जैन धर्म का। इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनके बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्र कौन थी? पुत्री इनकी प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी मतलब प्रिया से याद कर लेंगे, प्रियदर्शनी। पत्नी का नाम यशोदा। और इनके दामाद कौन थे? जामिल। जामिल जी जो थे इनके दामाद थे। पुत्री का नाम इनका प्रियदर्शनी और पत्नी का नाम यशोदा था। बात करते हैं इनकी ज्ञान प्राप्ति के बारे में। मेन पॉइंट है दोस्तों, इनको ज्ञान प्राप्त 12 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में नहीं 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जरम्बिक के समीप ऋजुपालका नदी के साल वृक्ष के नीचे हुआ। देखेंगे ज्ञान प्राप्ति के बारे में। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जरम्बिक के समीप ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। अब बात करते हैं मेन पॉइंट पे और जैन धर्म के बारे में। देखेंगे पहला पॉइंट क्या है? इनका पहला उपदेश जो था, महावीर जी ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो पावापुरी पटना में दिया था 11 ब्राह्मणों को। इनकी जो पहली शिष्या थी पद्मावती थी। अब याद करेंगे पहला पॉइंट कि इनकी पहला जो उपदेश था उन्होंने पावापुरी पटना में दिया था। पटना में इन्होंने पहला उपदेश दिया किसको? 11 ब्राह्मणों को। 11 एक शुभ अंक माना जाता है, तो इन्होंने 11 ब्राह्मणों को लेके पहला जो उपदेश दिया। अब बात करते हैं महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर जी के मरणोपरांत उपदेश जो दिए गए थे आर्य सुधर्मा के द्वारा दिए गए थे। बात करते हैं इनके नेक्स्ट पॉइंट पे। इनकी जो भिक्षुणी संघ की थी, भिक्षुणी संघ जो भी भिक्षा मांगती थी, उनके संघ की जो प्रधान थी चंदना थी। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो महावीर जी के पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म और कर्मवाद में ये विश्वास करते थे। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन में दर्शाया गया है। सांख्य दर्शन में बताया गया आध्यात्मिक विचारों को। खजुराहो में जो जैन मंदिरों का निर्माण है वो चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। मेन पॉइंट है दोस्तों, इसको नोट करेंगे। बात करते हैं आगे पॉइंट पे। आगे देखेंगे जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है, जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र पे है। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र पे। तो याद करेंगे भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र पे। जैन धर्म की जो दो शाखाएं हैं वो दिगंबर और श्वेतंबर है। श्वेतंबर से नाम से ही मालूम चल रहा है, श्वेतंबर मतलब श्वेत वस्त्र पहनने वाले, और दिगंबर मतलब जो वस्त्र नहीं पहनते थे, जो नग्न रहते थे। नग्न जो रहेंगे तो भद्र दिखेंगे। भद्र मतलब भद्रबाहु।
और जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे वो संस्थापक स्थूलभद्र थे। बात करते हैं जैन धर्म में त्रिरत्न है, 3 रत्न में पहला जो रत्न की बात करते हैं सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अब बात करते हैं जैन संगतियाँ की। इनका मेन पॉइंट है दोस्तों, याद करेंगे। पहली जो संगति हुई वो बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय पहली संगति हुई 300 ईसा पूर्व। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। पा से प्रथम संगति, पा से पाटलिपुत्र स्थान पे। इनके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। अगर द्वितीय संगति की बात करते हैं तो 6ठी शताब्दी में द्वितीय संगति हुई। कहाँ पे? गुजरात में बल्लभी शहर पे। बात करते हैं इनके अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। आगे देखते हैं जैन धर्म में 5 महाव्रतों की बात की गई है। पहले जो हैं अहिंसा, दूसरा सत्यवचन, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, पांचवा ब्रह्मचर्य। अगर दोस्तों आपको कुछ भी इस पे याद हुआ हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो दोस्तों आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।